क्या नाम आपका? राजकरण सर। पूरा ना? राजकरण बारट सर। राजकरण जी। ये आपका इन्होंने भरा नहीं। आपने टेंथ कब किया? 2002 में किया सर। 2002 में। परसेंटेज? 74 सर। 74। सीनियर हायर सेकेंडरी? 2005 में किया सर। 2005 में। जी सर। परसेंटेज? 62। 62 सर। 62। बीए किया बीएससी? बीए किया सर। क्या परसेंटेज? 45 सर। 45। क्या सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस, एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। एमए किया कुछ? नहीं सर। नहीं। और कोई डिग्री? नहीं सर। हॉबीज कोई है? अभी राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनना सर। राजस्थानी फोक म्यूजिक। जी सर। कोई सर्विस वगैरह का एक्सपीरियंस हुआ है? जी सर, मैं भूतपूर्व नौसैनिक हूँ सर। भूतपूर्व नौसैनिक हूँ सर। अच्छा। इंडियन नेवी में थे? जी सर। मर्चेंट नेवी या सैन्य वाली? सेना वाले। सेना वाली। जी सर। कब हुए आप रिटायर? मैं 2018 में रिटायर। 2018। चलिए। आपने नेवी कब ज्वाइन किया था? मैं 2003 में सर। 2003 में। इस समय हमारा एडमिरल कौन है नेवी का? इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल एच हरि कुमार। एस हरि कुमार। पहले एडमिरल कौन थे हमारे, फर्स्ट एडमिरल? फर्स्ट एडमिरल सर, जो एडमिरल एडमिरल रैंक वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो सरनेम याद है मुखर्जी। हमारी सेना के 3 प्रमुख होते हैं। जी सर। एक कोई नई पोस्ट क्रिएट हो रही है क्या? जी सर। एक कौन सी? नई पोस्ट क्या है वो? CDS सर। इस समय सीडीएस कौन है हमारा? आइडिया नहीं। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत सर पहले। उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी डेथ सर हेलो क्रैश में क्रैश हो गया था, उस वजह से उनकी फैमिली। ओके। राजस्थानी फोक म्यूजिक गाते हो कि सुनते हो? सर सुनता हूँ। गाते नहीं हो? आता नहीं कोई राजस्थानी फोक म्यूजिक बताओ, को क्या सुना अभी? सर, जैसे मूमल है, मूमल सर, अच्छा। और केसरिया बालन। केसरिया बालन। जी सर। हमारे राजस्थान के फोक म्यूजिक के कुछ आर्टिस्ट के नाम बताओ। सर एक अलाई जिल्ला भाई, श्रीमती, और सभी मम्मी खान है हाल ही में सर, और गौरी देवी जी है सर। आप नेवी में एक्स सर्विसमैन हो, जी सर। तो आपको तो कोई भी नौकरी कहीं मिल जाएगी यार। तो पुलिस में क्यों आ रहे हो बेकार की नौकरी में? पहले भी सर जो यूनिफॉर्म की मैंने सर्विस की है, हाँ। तो मुझे लगता है कि, और इस ये भी यूनिफॉर्म की सर्विस है, तो वहाँ जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ मुझे वो लाभदायक रहेगा। क्या एक्सपीरियंस वहां का यहाँ का लाभदायक होगा बताओ? तो जैसे मैंने स्टोर कीपर की जो जॉब की है वहाँ पर एक स्पेस पे, तो जैसे उसमें लोकल परचेज करना आइटम्स, तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सामान्यतः एक स्टोर की वैकेंसी। यहाँ तो स्टोर की काम नहीं होगा ना, यहाँ तो थाने का काम होगा। जी सर। फिर? कोई थाने की तो इसमें अनुशासन है जैसे सर। अनुशासन? अनुशासन सर। किस में? पुलिस में सर। पुलिस में? जी सर। आप कितने अनुशासित हो? कोशिश रहती पुलिस के मॉक इंटरव्यू में आए और शेव की नहीं आपने? तो सर वो फिर कहाँ अनुशासन हुआ यार? वहां तो एकदम ना बाल रख सकते हो ना कुछ कर सकते हो, पर आप शेव भी नहीं की और कह रहे हो अनुशासन। कारण? मुझे आज जानकारी नहीं थी मेरा मॉक इंटरव्यू है। क्यों? सुबह बताया था ना आपको। तो उसके बाद इधर ही था कंटिन्यू। 1 से 3 बजे के बीच में 2 घंटे थे। पुलिस नौकरी में तो 5 मिनट मिलेंगे तैयारी में। मॉब आ गया भागो। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। आज का अखबार पढ़ा? सॉरी सर। आज एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। मैं अगर यहां नहीं होता तो घर पे बैठ के इंतजार करता। कुछ टीवी में हलचल चली हुई थी। तो समाचार क्या है? न्यूज नहीं देखते हो? देखता हूँ सर। फिर अगर अवेयर नहीं रहोगे तो पुलिस की एसआई का काम कैसे करोगे? आज सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आने वाला था ज्ञान व्यापी पे 3 बजे। उसकी मुझे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जानकारी नहीं जानकारी।
एक बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान में रोज अखबारों में पढ़ने आती है, बजरी माफिया, बजरी खनन, ये हो रहा है, इलीगल हो रहा है, वो हो रहा है। अब ट्रक आ रहा है एक बजरी का लेके, इलीगल है मालूम है अपने को, आपने पकड़ा, ठीक है। पकड़ते ही आपके लोकल एमएलए साहब का फोन आ गया कि भाई ये मेरा ट्रक है, छोड़ो, क्या करोगे? इलीगल है तो। बजरी तो इलीगल है, जी सर। खनन वो तो आपको पता ही है कि खनन जी की सर। प्रॉब्लम चली रही है, जी सर। और उसमें ड्रग्स भी है, मान लो है, चलो ड्रग्स हैं। अब एमएलए साहब ने कह दिया तो मेरा है, छोड़ो। उसमें जो भी डिपार्टमेंट का स्टैंड जो प्रोसीजर डिपार्टमेंट का स्टैंड क्या पूछोगे? डिपार्टमेंट का स्टैंड जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सर, हम्म। और जो भी कानून है उस कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब को फोन किया, जी सर। और एसपी साहब ने भी आपको फोन कर दिया जी सर। कि ऐसा ही साहब छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं। अब क्या करोगे? एसपी के ऊपर तो आप हो नहीं, जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी क्या सर। करोगे? एसपी साहब कह रहे हैं ना, अगर आदेश नहीं मानोगे तो डिसिप्लिन टूटा, जी सर। ऑर्डर टूटा, फिर अब आप क्या करोगे? उसमें तो जो उनको थाने लेकर आएंगे सर उनको, थाने लेके जाओगे? और जो एफआईआर दर्ज होगी या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी सर। एसपी साहब ने तुरंत सस्पेंड कर दिया तो, कि मेरे कहने पे भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करोगे? मुझे लगता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होंगे। और मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी है, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। अभी एक वर्तमान में एक ऐसा फेज आया जी सर। जिसमें पुलिस की छवि बहुत अच्छी बनी, जी सर। वो फेज क्या था? तो कोरोना काल का फेस है। कोरोना काल में पुलिस ने क्या अच्छा काम किया जो कोरोना काल में उनकी छवि अच्छी बनी? एक तो जो जैसे जहाँ जो भी जहाँ पर सबसे पहले केस मिला हो कोरोना का, तो उस चीज़ को, उस एरिया को क्लोज करना, और वहाँ पर जो राशन होता है, राशन सप्लाई है, जैसे दवाइयाँ हैं सर, तो इसकी सप्लाई करना, ऐसा पुलिस का काम। और रात दिन उन्होंने जो ड्यूटी की है, जो बुजुर्गों की विशेष तौर से जो हेल्प की है, उसकी वजह से उनकी छवि अच्छी बनी, उनकी छवि काफ़ी अच्छी है। काफी अच्छी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले उनकी छवि खराब थी? मैंने सवाल ये पूछा था कि अभी वर्तमान में कुछ हुआ जिससे पुलिस की छवि अच्छी बनी, आपने कहा कोरोना काल में, इसका मतलब उससे पहले पुलिस की छवि खराब थी? उतनी अच्छी नहीं थी सर। क्यों खराब थी? उतनी अच्छी नहीं थी तो खराब क्यों थी? जो न्यूज़पेपर में रहता है जैसे। आप अपना बताओ, न्यूज़पेपर तो मीडिया है, वो तो आधी चीज गलत भी लिखता है, और अखबार आपको पता है कैसे चलते हैं। आप अपना व्यू बताओ, आप इंटरव्यू आपका हो रहा है, अखबार का नहीं। आप क्यों मानते हो पुलिस की छवि खराब थी भाई? और खराब छवि के बाद भी आना चाह रहे हो उसमें? फिर आप एक्स सर्विसमैन हो, अनुशासन में रहे हो, ईमानदारी से दिए हो, फिर भी छवि खराब थी, फिर भी आप पुलिस में सही में आ रहे हो, क्यों? छवि पहले इतनी अच्छी नहीं थी जैसा। ये तो आप पहले भी कह चुके हो, मैं कुछ क्यों अच्छी नहीं थी, क्या कमियां थी पुलिस में? ऐसे पुलिस में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसमें। आरोप लगते हैं, जी सर। फिर आप क्यों आ रहे हो उस जॉब में यार? तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे एक, मतलब उसमें भ्रष्टाचारी जैसा ही है। काफी ईमानदार लोग भी है जो भी सुर्खियों में नहीं आते, इतना ईमानदारी से काम करते हैं सर। तो मुझे लगता है कि ईमानदार भी है सर, सही ढंग से जो नौकरी करते हैं सर। आपका सोशलॉजी रहा है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है? पॉलिटिकल साइंस। जी सर। अच्छा, आपने कभी दंड के सिद्धांत कभी सुने? सॉरी सर। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, एक गरीब है लड़का, जी सर। उसकी मजबूरी है, जी सर। उसके पास और कोई चारा नहीं है, जी सर। और वो चोरी करता है, जी सर। और फिर एफआईआर होती है और वो आपके सामने आता है और वो अपनी बताता है कि ये मेरी तो अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास, और जी सर। ये मैंने चोरी हो गई, तो क्या वो ऑफेंस है? चोरी उसने की है तो ऑफेंस है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं था उसके पास, तो उसको वो भूखे मर रहा था, खाने को था ही नहीं कुछ उसके। ऑफेंस तो उसने किया है सर, तो उसके तहत तो कार्रवाई होगी सर। लेकिन उसकी वो जो मजबूरी रही है, तो उसके बाद उसको वार्निंग दिया जा सकता है सर उसमें एक बार। एक घर में रात को चोर घुसे, जी सर। घर वालों ने उनको इतना पिटा के वो मर गया, क्या ऑफेंस है? हाँ, ये ऑफेंस है सर। वो तो तो- चोरी करने के लिए आया था घर पे, तो किसी वो तो ऐसे ऑफेंस death- करने के लिए आया था। जी सर। फिर अब उसको माला थोड़ी पहनाएंगे, उसको तो पीटेंगे ना चोरी करने जो आया। जी सर। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक
गाइडलाइंस आई है 5-7 दिन पहले, इसी पे सेल्फ डिफेंस पे पड़ा। लेकिन चोर तो असॉल्ट कर ही नहीं रहा है, डिफेंस की तो उसको जरूरत है ही नहीं, वो मार नहीं रहा है, जी सर। वो चोरी करना है, पकड़ा गया। उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही कुछ कहा जाए। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सर। मतलब उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद सर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिपोर्ट दी जाती है सर न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के समक्ष। एसएचओ का मतलब क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब होता है सर। तो आपको क्या लगता है कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो आप ये समझते हैं कि मैं एसएचओ या ये सब इंस्पेक्टर थानाधिकारी में होनी चाहिए और मेरे में भी है? टीम वर्क सर मेरे को लगता है मेरे में एक क्वालिटी है, और अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता सर, और मोटिवेट कर सकता है मुझे लगता है। सबऑर्डिनेट है मेरे साथ जो काम करने वाले कलीग्स है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ। कैसे करोगे मोटिवेट उनको? उनको मोटिवेट सर जैसे कैसे, कोई तरीका बताओ ना। मोटिवेट बोलने से नहीं होगा ना, जी सर। कैसे करोगे मोटिवेट? मोटिवेट जैसे किसी कोई समस्या है, कलीग्स जो कोई काम हो, जिसको कोई काम दिया वो नहीं हो पा रहा है उससे, तो मैं सुनूंगा उससे क्या समस्या है, तो मुझे लगता है उसकी समस्या सुनने से और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे साहब 10,000 रुपये मिल रहा है, घूस का मैं ले लूं, समस्या का समाधान तो हो गया, बेटी की शादी में मदद हो गई। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे साथ में जो स्टाफ है हम मिलकर के आपस में मुझे लगता है हम हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता, ये जवाब दिया आपने, ध्यान सुन रखना। ये राजस्थानी फोक सॉन्ग आपका इंटरेस्ट है? जी सर। तो राजस्थानी क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है, शास्त्रीय संगीत ऑफ राजस्थान? कोई राग रागनी कोई ऐसा? मान गायन शैली जो है सर वो क्लासिकल है? ये शास्त्रीय उसको कह सकते हैं। कौन मार्ड गायिका कौन कौन रही? श्रीमती अल्लाह जिल्लाबाई है मान गायिका, और गौरी देवी जी है दो का। आपने ये सीएलजी सुना, शब्द सीएलजी सदस्य गांव में या कहीं सुना होगा? ये थाना सीएलजी का है, ये डिस्ट्रिक्ट सीएलजी के है, ये स्टेट सीएलजी के है? इसकी जानकारी नहीं है, शायद सीएल कम्युनिटी जानकारी। पुलिस, आपने बताया कि पुलिस की छवि पहले ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जी सर। तो वो क्या बिंदु रहे जिसके कारण से आपको लगता है कि पुलिस की छवि पहले अच्छी नहीं थी, और आपके आने पर आप क्या ऐसे प्रयास करेंगे कि पुलिस की छवि अच्छी हो जाए? ईमानदारी से काम करना सर, तो टीम वर्क है वो करना, ये मेरा एक रहेगा सर, जो पिछले सर्विस में किया है वो ये सर। और तकनीक का प्रयोग करना, कैसे? उसके हिसाब से मुझे लगता है कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग एक पुलिस वाला करता है? पुलिस कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल करती है? जैसे सर जो ये अपराध होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें सर, जैसे मोबाइल का है इंटरसेप्ट करना है, या फिर फिंगरप्रिंट है सर, उसमें किया जाता है। ड्रोन का उपयोग करना है, तो उसका क्या है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे रहते हैं वो मुझे लगता है कि, और इंटरनेट का हेल्प करके ये तकनीक का प्रयोग कर सकते आपने एफएसएल का नाम सुना? हैं। जी सर। क्या होती है एफएसएल? जो जैसे किसी का फिंगरप्रिंट होता है, या किसी का कुछ बाल होता है हेयर केस, वो जो बच जाता है, उसका जो मेडिकली जो प्रूव करते हैं उसका आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक अन्वेषण संस्थान है तकनीकी रूप से। आपने पोस्टमार्टम नाम सुना? क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं? हाँ सर, नाम सुना है सर मैंने, पोस्टमार्टम। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, क्यों कराते हैं पोस्टमार्टम? वो उसमें कि डेथ की किस कारण से, किस वजह से डेथ हुई है किसी की, उसका पता लगाने के लिए, तो इसलिए पोस्टमार्टम करवाते हैं।
सबका होता है पोस्टपोन। आपने कहा कि ड्रोन का उपयोग, जी सर। ड्रोन का उपयोग तो दंगा होने के बाद होता है, पहले थोड़ी होता है। दंगा तो हो गया, अब उसको कैसे करोगे? वो तो ड्रोन तो अब ऊपर से आप निगरानी कर रहे हो, या पहले भी होता है ड्रोन का उपयोग? अभी जो हाल ही में ज़्यादा मतलब क्योंकि पुलिस के पास इनपुट संभवतः रहता है कि इस इलाका में ऐसा हो सकता है समुदाय घटना, तो मुझे लगता है कि वहाँ अगर ड्रोन से निगरानी की जाएगी तो वो मतलब जो हाई क्वालिटी के आते हैं, जैसे ड्रोन से हथियार फेंके जा रहे हैं, ये कैसे? ये मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा। कह रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियार फेंके टेररिस्टों के लिए। ये ड्रोन में तो आदमी है ही नहीं, तो हथियार कैसे फेंके आपने? मतलब उसमें आदमी नहीं रहता है, वो मैन लेस होता है। तो कैसे फिर हथियार कैसे नीचे गिरेंगे? उसमें सर जो जो उसको भेजने वाला, जो ऑपरेट करने वाला होता है, उसके पास वो उसका वो रिमोट। हाँ सर, रिमोट होता है उसके पास, वो कंट्रोल किया जाता है वहाँ से। आप अगर इसमें सेलेक्ट नहीं होते हो ऐसा ही में, जी सर। तो क्या करना चाहोगे? सर इसमें आपका पेपर अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो सर और जॉब के लिए भी मैंने अप्लाई किया और है। किस तरह की जॉब करना चाहोगे? सर अभी मैं बेरोजगार हूँ, जो भी जॉब मेरे को मिलेगी वो शायद अच्छी रहेगी। पेंशन नहीं मिल रही? बेरोजगार कहाँ हुए यार? यूं को कह रहा मैं बेरोजगार हूं, आपने वीआरएस लिया। पेंशन शुदा हूँ। पेंशन ये बोलो ना, बेरोजगार क्यों कह रहे हो? शब्दों को बेटा पकड़ा जाता है वहां, यही देखना है। ठीक है बेटा।